ओम शांति शांति शांति। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा दुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। बंधन और मोक्ष की व्यवस्था दे रहे हैं। यह जीव हंस माने जीवात्मा, यह हंस जो है क्या कर रहा है? अपने आप को उस ईश्वर से अलग मानता है। आत्मानं प्रेरितारंच पृथक मत्वा, आत्मन माने अपने आप को, प्रेरिता माने उस ईश्वर को, पृथक मत, पृथक मान करके अस्मिन् भ्राम्यते, यह संसार चक्र जो ब्रह्म चक्र है, पूर्व में जो वर्णित ब्रह्म चक्र या नदी दृष्टांत से जो बताया गया, उसमें बार बार भ्रमण कर रहा है, जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। कैसा है ब्रह्म चक्र? सर्वाजीवे, सर्वाजीवे माने सर्वेषां जीवानां आश्रय, सर्वेषां जीवनम अस्मिन् इति, सभी के आजीवन जिसमें चल रहा है उसका नाम सर्वाजीवो, सर्व आजीव, सर्वेषां आजीवनम अस्मिन्, ये विग्रह वाक्य होगा। सर्वाजीव बना तस्मिन् सर्वाजीव, ब्रह्मचक्र किसमें चल रहा है? ये ब्रह्मचक्र में है, सबके जीवन चल रहा है। सर्वसंस्थे, और सभी का प्रलय स्थान भी है। सभी सर्वेषां सम्यक स्थिति ही अस्मिन् इति सर्वसंस्थे, सभी का प्रलय स्थान भी यही है। ऐसा बृहन्ते जो बृहत तत्व है, व्यापक तत्व है, ऐसा ये जो ब्रह्मचक्र है, इसमें भ्राम्यते। और ततः यदि मान लो इससे अलग हो करके जो आत्मा और ईश्वर को भेद मान रहे थे, पृथक मान रहे थे, उसे छोड़ दे और अभेद पूर्वक जुष्ट सेवित सन, अभेद पूर्वक सेवन करने लग जाए, अभेद पूर्वक सेवन, अभेद चिंतन करने लग जाए, तो तेन तार्श अभेद चिंतन के द्वारा, अद्वैत भावना के द्वारा वह अमृतत्वमेति, यह हंस जो है ईश्वर से अभिन्नता को ही प्राप्त कर जाता है। अवतरण ने कहा गया देवता नदी रूपेण ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्यकारणात्मकं ब्रह्म सप्रपंचमीय अभिहितं सप्रपंच कह दिया गया था। इदानीमस्मिन् कार्यकारणात्मक इस ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन वा मुच्यते, किस प्रकार संसरण करता है, किस प्रकार मुक्त होता है, या कौन संसरण करता है और कौन मुक्त होता है। जब भेद दृष्टि वाला है वह संसरण करेगा, जब भेद दृष्टि वाला है वो मुक्त हो जाएगा। इसके लिए आरंभ हुआ संसार मोक्ष हेतु प्रदर्शनाया सर्वाजीवैति, सर्वेषां आजीवनम अस्मिन् इति सर्वाजीवे, सभीयों का आजीविका आजीवन जिसमें चलता है उसका नाम सर्वाजीव, तस्मिन् सर्वाजीवे भ्राम्यते, उसका सदन्वय होगा। और सर्वेषां संस्था माने समाप्ति, सम्यक स्थिति, प्रलयो यस्मिन्, जिसमें सभी का सम्यक प्रकार समाप्ति माने प्रलय हो जाता है, उस तत्व का नाम सर्वासंस्थ, और उसमें सप्तमी में सर्वासंस्थे बृहन्ते, ऐसा जो व्यापक इस ब्रह्म चक्र में अस्मिन् हंसो माने जीव, जीव का नाम हंस क्यों रख दिया आपने? वो पक्षी से मतलब है क्या? कहते नहीं, हंति गच्छति अध्वानमिति हंसा, हन धातु हिंसा और गति दो अर्थ में होता है, गति अर्थ लेंगे। हंति माने गच्छति, जाता है। कहाँ जाता है? अध्वान, मार्ग में जाता है, रोड में जाता है। अरे कौन से मार्ग में जाता है? तब कहते हैं जो उत्तरायण मार्ग है, दक्षिणायन मार्ग है, या जय सोमरेश मार्ग है, इनमें भटकने वाले का नाम हंस। वह हंस भ्राम्यते, अनात्मभूत देहादिम आत्मानं मन्यमान, अनात्मभूता देहादियों को ही आत्मा मानते हुए सुर नर इत्यादि भेद भिन्न नाना योनिषो भ्राम्यते,
सुर नर त्रियग आदि भेद वाले अनेकों जो भिन्न भेदेन भिन्न भेद के द्वारा भिन्नता को प्राप्त हुए नाना योनियों में ही निरंतर भटकता है। येषु च ब्राह्मण परिवर्तित इत्यर्थः, इसे भ्रमण करता हुआ परावर्तन बार बार होते रहता है। कभी स्वर्ग जाके लौटता है, नरक जाके लौटता है, कहाँ का जाके लौटते रहता है, बार बार यहाँ आना जाना लगा रहता है। केन हेतुना नाना योनिषु परिवर्तता, किस कारण से नाना योनियों पर भ्रमण करता है। तत्राह पृथक आत्मान प्रयुक्त प्रेरितांच मत्वा इति, आत्मान ने जीवात्मान और प्रेरितान ने ईश्वरम पृथक भेदेन मत्वा, भेद पूर्वक ग्रहण करने से ज्ञात्वा अन्योसो अन्योहम अस्मि, वह अन्य है मेरे उपास्य परमात्मा और अन्य मैं हूँ जो उपासक हूँ। इस प्रकार से भेद बुद्धि वाला होकर के जीवेश्वर भेद दर्शनेन, जीवेश्वर का भेद दर्शन के द्वारा संसारे परिवर्तित इत्यर्थ हो। फिर केन मुच्यते, किस साधन से मुक्त होवेगा। इत्याह जुष्ट सेवित, किसको सेवन किया। तेन ईश्वरेण चित् सदानंद, चित् सदानंद, सच्चिदानंद नहीं बोलते हमेशा, विचित्र भाषा आ रही है नहीं, इसे पता लगता है ये आदि शंकराचार्य जी नहीं, वो कभी ऐसे लिखते नहीं। ये बड़ा, एक तो बड़ा प्रमाण देते तो एक एक पुराण कहते 10-10 श्लोक देते, वहाँ तो एक श्लोक संकेत करके छोड़ देते हैं। और ये तो है, देख लो, कहते चित् सदानंद रूपेण, चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना अहम ब्रह्मास्मि समाधान कृत्वा, वैसा जो ब्रह्म और मैं हूँ इस प्रकार से समाहित चित्त वाला होकर के निश्चय करके तेन ईश्वर सेवनाद तार्श अभेद पूर्वक ईश्वर का सेवन पूजा ध्यान भजन करने से अमृतत्वमेति यस्तु पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूपेण आत्मान अवगच्छति समुच्यते, जो पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण अपने आप को अनुभव कर लेता है वही वास्तव में समुच्यते मुक्त होता है। यस्तु परमात्मा अन्यम आत्मान जानाति सबध्यते, जो अपने आप से उस परमात्मा को अलग मान लेता है वह बंधन को प्राप्त करता है। तथा च बृहदारण्य के भेद दर्शन से संसार हित उत्तम प्रतिष्ठितम, भेद दर्शन जो है संसार का कारण है, इस बात को बता दिया। ये एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वं भवतीति तस्य न देवाश्चन अभूत्या ईशते। यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है, क्या जानता है, अहम ब्रह्मास्मि करके अनुभव करता है, वह इदम सर्वं भवति, वह सर्वात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब सभी की आत्मा हो गया, देवताओं का खुद आत्मा बन गया वो, तो अब देवता उस पर क्या शासन करेंगे, क्या अपनी आत्मा पर कोई शासन करेगा। इसलिए न देवाश्चन अभूत्या ईशते, आत्मा ही येषां स भवति, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो गया। अथ विभाग करते योग्य ब्रह्म ज्ञानी का अद्वैत चिंतन करने वाला। अथ यो अन्याम देवता उपासते अन्योसो अन्योमस्मीति, और जिसमें भिन्न देवता आदि को उपासना करता है, यह मानते वह अन्य हो और मैं अन्य हूं, न सवेद, वह तत्व को नहीं जानता। यथा पशु एवं स देवानाम, इसे जैसा पशु होता है वैसा देवताओं का भी पशु ही समझो। बृहदारण्य के 1:4-10 का है। तथा च विष्णु धर्मोत्तर पुराणे पश्यत्यात्मानं मन्यन्तो यावद्वै परमात्मनः तावत् संभ्राम्यते जंतुर मोहितो निज कर्मणा। यावद्वै, जब तक वो परमात्मा से आत्मनम अन्यम पश्यति, मैं अलग हूँ ऐसे भेद पूर्वक देखता है, परमात्मा अलग है उससे अलग मैं हूँ करके ही परमात्मा की पूजा करता है। परमात्मा से अभिन्न मैं हूँ यूं मानते हुए परमात्मा की पूजा नहीं करेगा। बड़ी विचित्रता है, परमात्मा से अभिन्न मैं हूँ यूं चिंतन मनन ध्यान आदि करते हुए परमात्मा की पूजा करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कठिन होता है जब मैं ही ब्रह्म, क्यों पूजा करूं ब्रह्म का, मैं ही परमात्मा हूं। तो परमात्मा से अभिन्न मैं हूं तो मैं ही परमात्मा हूं ना, अब मैं अपनी पूजा करूंगा क्या।
ये उल्टा बुद्धि होता है। भाई आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर को आत्मा मान रहे हो, उसके साथ परमात्मा का भेद करने नहीं बोला। जो व्यक्ति ऐसा विपरीत सोच रहा है और पूजा नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वो समझ रहा है इस शरीर को ही आत्मा। अतः शरीर के माध्यम से परमात्मा की पूजा वो नहीं करता। यदि यह आत्मा व आत्मा अभिन्न समझेगा, शरीर से पूजा करने उसका आपत्ति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि चिंतन अनुभूति होते हुए इस शरीर आदि इंद्रिया आदियों के द्वारा जो प्राप्त करके वजह से पढ़े हुए हैं संसार में, इनके द्वारा उस संसार का संचालन कर परमात्मा का भजन पूजन करने में आपत्ति क्या है? लोग समझ आप कन्या जी की कन्याओं की आरती उतारी, कईयों ने कहा, देख लिया किसी ने, यूट्यूब में डाल दिया विद्यार्थियों ने। मैंने कहा क्या हो गया उसमें? आप जिस ब्रह्मज्ञान विद्वान आचार्य ऐसे से बोलने लगा। अरे ऐसा मुख बंद करो पहले। तुम किसको ब्रह्मज्ञान विद्वान आचार्य समझ रहे? शरीर को? आरती किसने उतारा है बता? शरीर ने उतारा ना, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है ना। फिर चुप हो गया, फोन रख दिया, काट ही दिया। आचार्य को तो वैसे भी अवश्य करना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं करे, यदि आचार्य सिर्फ जना वो नहीं करते तो चेड़े कहाँ करेंगे? चेड़े भी अपनी पूजा करवाते रह जाएंगे। मैं परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो। यही तो हो रहा है आजकल मॉडर्न गुरुओं का। कोई भगवान पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहा, मैं ही भगवान, मेरी पूजा करो। ये गलत परंपराएं चालू हो जाएंगी। तो वो समझ गए, तुरंत फोन बंदी कर दिया। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, समझते ही नहीं आदर्श क्या होता है, कैसे आचरण होता है। अब ये है कि जीवन मुक्त हो गया, मान भी लिया जाए, उनके अनुसार हमें जीवन मुक्त मान रहे, ठीक है मान लो। उसके बाद ये नहीं कि ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहा नहीं कहा जीवन मुक्त को कन्या पूजन नहीं करना चाहिए? विधि है क्या? कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आरती नहीं उतारना चाहिए, खुद की आरती उतरवाना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? ये तो कहीं विधि है ही नहीं। इसीलिए विचार की बिना लोग और प्रत्येक कुछ भी उल्टा सीधा करके स्वयं पाप कमाते और कुछ नहीं, पाप ही तो कमा रहे गलत सोच। तथा इसलिए श्रुतियों के आधार पर स्पष्ट करते हैं, यावत् वै परमात्मनः आत्मानं अन्यं पश्यति, जब तक परमात्मा से आत्मा को अन्यत्व अनुभव करते रहेगा, तावत् संभ्राम्यते जंतुर मोहितो निज कर्मणा, अपने ही कर्म से मोहित होकर के यह जीव बारंबार भ्रमण करते रहता है। संक्षीणाशेष कर्मा तो परम ब्रह्म प्रपश्यति, अभेदेन आत्मन शुद्धम शुद्धत्वादक्षयो भवे। जिसके अशेष कर्म ज्ञान के बल पर क्षीण हो गया, क्षीणते चासे कर्माणि कहा है ना, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं, परम ब्रह्म प्रपश्यति, तब वह पर ब्रह्मानुभूति कर लेता है। अभेन आत्मान शुद्धम शुद्धत्वादक्ष भवेत, आत्मा के स्वयं के उस अभेद से शुद्ध ब्रह्म के साथ अनुभव करने से स्वयं में शुद्धत्व हो जाता है, वह स्वयं अक्षय हो जाता है। इस प्रकार से छठे मंत्र का विचार पूरा हो गया। प्रथम अध्याय छठा। सातवें के अवतरण का अध्ययन, ननो तम एक नेमि इत्यादि ने सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम, तम एक नेमि इत्यादि के द्वारा सप्रपंच ब्रह्म का विस्तार रूप में समझा दिया गया। तथा च सति अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तोपि सप्रपंच शिव ब्रह्मण आत्मत्वनवगमात्। तो पूर्व पक्षी कहता है, यदि वह ब्रह्म सप्रपंच है, निष्प्रपंच ब्रह्म का तो आपने कथन किया ही नहीं। आपने ब्रह्म चक्र नदी दृष्टांत आदि के रूपक के द्वारा सब प्रपंच ब्रह्म का वर्णन किया, और सब प्रपंच ब्रह्म को मैं ये सब प्रपंच ब्रह्म हूं ऐसे चिंतन करेगा, वो भी सब प्रपंच ब्रह्म हो जाएगा ना, तो मुक्त कैसे होगा?
पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति कर भी लिया जाए तो भी सप्रपंच ब्रह्म का ही आतत्व अवगमात क्या हो जाएगा, नियम है ना, तम यथा यथोपासते स तदेव भवति, वही हो जाता है। इसलिए सपंच ब्रह्म प्राप्ति रेव स्यात्, वह निष्प्रपंच ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएगा, निर्गुण ब्रह्म को, वह तो सप्रपंच ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, ये तो मुक्ति नहीं हुई। ततश्च प्रपंच से अपरित्यागात् न मोक्ष सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि ही नहीं होगी, कि प्रपंच सही तो हो जाएगा, अब एक छोटा संसार था बड़ा संसार वाला हो जाएगा, इतना ही अंतर पड़ेगा। पहले पत्नी बच्चे वाला था, और ब्रह्म उपासना करके सब प्रपंच ब्रह्म हो गया, इतने बड़ा संसार वाला हो जाएगा वो। जैसे महात्मा लोग होते हैं, एक परिवार छोड़ आते हैं और सैकड़ों परिवारों के बाप बन जाते हैं। गुरु हो गए तो बाप हो गए ना, तुम्हें माता पिता तुम्हें आरती उतारते कि नहीं लोग, तो इतने परिवारों का बाप हो गया वो। तो एक गड्ढे से निकला छोटे से बड़े बड़े गड्ढे में गिरने वाली बात हो जाएगी, सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए पूर्व पक्ष इसलिए कहते हैं ये तो सब प्रपंच ही हो जाएगा, निष्प्रपंच ब्रह्म तो हो नहीं पाएगा। ततश्च जुष्ट ततस्तेन अमृतत्वमेति, ये जो पूर्व मंत्र का अंतिम पाद में कहा गया, ये मोक्षोपदेश अनुपन्न एव इत्याशंक्या। तब समाधान में अगला मंत्र आता है, उद्गीतमे तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरञ्च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः। उद्गीतमे तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरञ्च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः। उद्गीतमे तत्परमं तु ब्रह्म, तू मने एवं यहाँ पर एतत् परम ब्रह्म उद्गीतम एव कहते, सब प्रपंच ब्रह्म यदि होता तब तो मोक्ष कबा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु यह उद्गीतम, उत मने उद्धृत्य गीतम, उत मने उद्धृत्य, अलग करके हटा करके कह दिया गया है। इस प्रपंच को निकाल करके ही उपदेश दिया गया है। प्रपंच रहित ब्रह्म का ही वास्तव उपदेश हुआ है। इन मंत्रों में सब प्रपंच ब्रह्म का कथन नहीं है, वास्तव में सब प्रपंच का अध्यारोप पूर्वक निष्प्रपंच ब्रह्म का ही कथन किया गया है। वास्तव में ब्रह्म सब प्रपंच होता ही नहीं है। अतएव सब प्रपंच ब्रह्म अलग है, निष्प्रपंच ब्रह्म अलग है, दो ब्रह्म है, ऐसे प्रश्न ही नहीं है। यहाँ ये कहाँ का है। इसीलिए वास्तव में इस प्रपंच को धृत करके ही शुद्ध ब्रह्म को ही तू कर चले, परमम एव ब्रह्म एतद उद्गीतम, उद्धृत्य गीतम। ये कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि तस्मिन् स्त्रयम्, उस ब्रह्म में तीनों कल्पित है। कौन तीनों है? भोक्ता, भोग्य, नियंता, जीव जगत ईश्वर। भोक्ता जीव है ना, भोग्य जगत और नियंता ईश्वर। जीव जगत ईश्वर ये तीनों उसमें कल्पित है। जब तुम सब प्रपंच कर रहे हो वो प्रपंच उसी में कल्पित है, क्योंकि इन तीनों की सुप्रतिष्ठा भी वही ब्रह्म है, अक्षर भी वही ब्रह्म है। तेषाम सुष्ठु प्रतिष्ठा तेषांच अक्षरम ब्रह्म एव। अत्र तार्श ब्रह्म के अंतर मने प्रवेश द्वार। ये जो प्रपंच दिख रहा है ये उसमें प्रवेश करने का द्वार है। चित्र जो दिख रहे हैं वो पर्दे तक पहुंचाने का मार्ग है। चित्रों के माध्यम से पर्दे को ग्रहण किया जाएगा, और चित्रों का निषेध कर दो, नेति नेति नेति, तो क्या बचेगा? पर्दा ही तो बचेगा। इसलिए कहते हैं ये सब प्रपंचता का कथन करने का तात्पर्य उस सब प्रपंच को नीति नीति निषेध करते हुए उसका अधिष्ठान जो प्रतिष्ठा है, जो अक्षर तत्व है, उसका अनुभूति के द्वार है।
अत्रांतरम मने प्रवेश द्वारम विदित्वा ब्रह्मविदो ब्रह्मण्येव लीना भवंती, ब्रह्म में वे लीन हो जाते। तत्परासंत, तत्परा मने ब्रह्म परासंत समाजस्थ योनि मुक्त, जन्म मरण के चक्र जो है इसे मुक्त होकर के वो नित्य ही ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। सप्रपंचम ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवत्येव मोक्षा भाव, तब तो मोक्षा भाव जो कहा आपने वो बिल्कुल सही आपने कहा है। जब पूर्व पक्ष में के लिए कह रहे हैं यदि सप्रपंच ब्रह्म होता तब तो तुम्हारे कहने ठीक है जो है मोक्षा भाव, आपके के अनुसार मोक्षा भाव को हम स्वीकार कर सकते हैं। नत्वेतस्ति, इन ब्रह्म वास्तव में सब प्रपंच नहीं और निष्प्रपंच है। कस्मात, आपने कैसे इसे कह दिया, क्या कारण है? यतः उद्गीतम, उद्गीतम मने वो जोर से गाना गाना, ऐसा भी तो अर्थ होगा। उच्च गीतम उद्गीतम अर्थ भी किया अन्यत्र, उद्गान करना, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। इसलिए उद्धृत्य गीतम मने उपादिष्टम, उद्धृत्य उपादिष्टम कार्य कारण लक्षणात् प्रपंचाद वेदांत ही, कि वेदांत में विभिन्न उपनिषदों के द्वारा उस संसार से रहित, संसार को निकाल करके ही विशुद्ध ब्रह्म के बारे में उपदेश दिया गया है। कार्यकरणात्मक प्रपंच से प्रपंचाद उद्धृत्य, पंचमी है ना, वो पंचमी उद्धृत्य क्या योग पंचमी होता है, इसलिए कह दिया कार्य कारण रूप प्रपंचाद उद्धृत्य गीतम, गीतम मने उपादिष्टम, उपदेश दिया गया है। कहाँ? वेदांत ही। अन्य देवता तत्व विदिता तधी, देखो केनोपनिषद 1:3 में कहा अन्य देवता तत्व विदिता तधी, विदिता विदित माने कार्यकरण भाव से रहित, विदित हो गया कार्य, अविदित हो गया कारण, उन दोनों से परे वह ब्रह्म है कह दिया केनोपनिषद में। और उसी के अनुसार आगे क्या कहते हैं? अन्य विदिता के बाद तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते है, उसी को ब्रह्म करके जानो, इसे नहीं जिसे इदंतया हम उपासना करते हैं, भेद पर जो उपासना करते हैं उस ईश्वरादि विशिष्ट जगत को ब्रह्म मत समझो, इन सब से रहित का नाम ब्रह्म करके जानो। बृहदारण्यक में कहते स्थूला अनणु, स्थूल सूक्ष्म सब कार्य कारण भाव से रहित वह ब्रह्म है। और अशब्दम स्पर्शम, ये भी आपके कहाँ का ये कठोपनिषद 1:3-15, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अगंधवच्चयत इत्यादि। सएश नेति नेति बृहदारण्यक का सएश नेति नेति। तदो यत उत्तरतरम, इन सब से भी जो उत्तरतर है वो ब्रह्म है। श्वेताश्वत ऋषि का 3 अध्याय 10 मंत्र। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृताच्छ, कठोपनिषद 1:2-14। धर्मा धर्म कृत कृत सबसे परे विशुद्ध ब्रह्म है। कहाँ से प्रपंच ब्रह्म का कह रहे हैं? वेदांतों में मुख्य रूपेण जो है निष्प्रपंच ब्रह्म की कथन किया गया है। और जो सब प्रपंच ब्रह्म कहा भी गया है वह सब प्रपंच जो है वह केवल निष्प्रपंच में पहुंचने का द्वार है। न सन न असत शिव एव केवल, श्वेताश्वतर का ही 4:18 का। तमस परस्तात मुंडकोपनिषद, ये तो वाचो निवर्तन्ते, वाणी मन का विलास का विषय नहीं है। 33:2-4-1। यत्र न अन्यत पश्चित अन्यत विजानाति, 7:24-1 छांदोग्य। सब भूमा कह दिया गया। यो अशनया पिपासे शोकम मोहम भयम जनाम अत्येति, बृहदारण्यक 3:5-1। भूख प्यास शोक मोह भय इत्यादि बुढ़ापा आदि को तर जाता है, उस तत्व का नाम ब्रह्म है। अप्रामणो यमना शुभ्र यक्षरात परत पर हो, मुंडक 2:1-2। एकमेव अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय वह सब प्रपंच का है। द्वितीय नाम का जिस प्रपंच, अद्वितीय मन प्रपंचा भाव, वाचारण विकार नाम देह मृतिका इत्येव सत्यम। इन दृष्टांत से सब स्पष्ट समझा दिया। जो कुछ भी
सब प्रपंचता का कथन है, वाणी का विलास मात्र ही है, वाचरण विकारण मात्र नामधेय। एक दैवान द्रष्टव्यम नहीं नेह नानास्ति किंचन 4-4-19 बृहदारण्यक, और एक दैवान द्रष्टव्यम 4-4-20। एक रूप से ही देखना, उसका अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वह नानात्व ही नहीं, न नानास्ति किंचन न य नानास्ति किंचन अतएव एक दैव द्रष्टव्यम इत्येवमादिषु वेदांतेषु प्रपंच अस्पृष्ट मेव ब्रह्म अवगम्यते। प्रपंच से असंबद्ध ऐसा विशुद्ध ब्रह्म के ही बारे में वेदांत में कथन किया गया है। एवं जिसलिए ऐसा है, प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म अतएव परमम तु ब्रह्म, जिसलिए प्रपंच रहित ब्रह्म करके उद्गार हुआ है, इसलिए यह ब्रह्म कैसा है, परमम एव। तू करते कर दिए एव परमम तु ब्रह्म, तू शब्द अवधारण एव अर्थ में लेना। तम यथा यथोपासते इत्यादि न्याय जो आपने लगा दिया, वह उत्कृष्ट ब्रह्मोपासनाद उत्कृष्टम एव फलम मोक्षाख्यम भवत्येव इति विप्राय। अब यही अर्थ है, तो जो जैसे जैसे उपासना करता है वैसे वैसे फल पाता है, ये यहाँ भी लागू हो जाएगा। यदि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करोगे, हाँ, तो निश्चय आप निर्गुण ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाओगे, मोक्षा के फल अवश्य मिलेगा, ये अभिप्राय है। एवंतरी ब्रह्मण प्रपंच असंस्पृष्टत्वे प्रपंचस्यापि ब्रह्म असंसर्गात सांख्यवाद एवं। यदि ब्रह्म का प्रपंच के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर तो हम कहेंगे प्रपंच का भी ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं, तो दोनों स्वतंत्र हो गया, ब्रह्म अलग प्रपंच अलग, दोनों नित्य हो जाएंगे, सांख्यवाद खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं ब्रह्म का जगत के साथ संबंध नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं कहा जगत का ब्रह्म के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि कल्पना का कोई ना कोई अधिष्ठान होना ही चाहिए। अधिष्ठान का कल्पित के साथ कोई संबंध नहीं होता, अतः ब्रह्म का कल्पित जगत के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन इस जगत की कल्पना का कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए, इसलिए वह जगत रूपी कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म होने से उस अधिष्ठान के साथ कल्पना का संबंध है। क्या संबंध है? आध्यात्मिक संबंध है, वास्तविक कोई संबंध नहीं, समवाय संयोग का संबंध नहीं हो सकता, तादात्म्य नहीं हो सकता, कोई संबंध नहीं हो सकता है। एक झूठी कल्पना करनी पड़ेगी, जैसी वस्तु कल्पना वैसे संबंध भी कल्पना। कल्पित वस्तु के साथ कल्पित संबंध मानने में वास्तविकता का हानि कुछ नहीं होता, इसलिए कहते देखो एवं तेरी ब्रह्मण प्रपंच असृष्ट हो जाए तो प्रपंच का ब्रह्म के साथ संबंध मान लूंगा, फिर तो सांख्यवाद एव प्रपंच से पृथक सिद्धत्वेन स्वतंत्रत्वाद वाचरण विकारणाब्धमिति प्रारतंत्र्यपगमेन मिथ्यात्वोपदेश पूर्वकम अद्वितीय ब्रह्मात्मत्वेन उपदेश अनुपपन्ना इत्याशंक्या। आशंका उसने किया, यदि प्रपंच का भी पृथक सिद्धि मान लोगे तो प्रपंच स्वतंत्र हो जाएगा, तो आचरण करने माध्यम से जो परतंत्रता के पूर्वक मिथ्यात्व के जो उपदेश दिया तद्वारा जो एक में अद्वितीय करके आप सिद्ध कर रहे थे वह सारी बात अनुपपन्न हो जाएगी। इत्याशंक्या हो तब का तस्मिन् स्त्रयम् कह दिया। यद्यपि ब्रह्म प्रपंच संस्पृष्ट स्वतंत्र, यदि ब्रह्म का किसी प्रकार का कोई संबंध जगत के साथ नहीं है, अतः ब्रह्म नित्य स्वतंत्र है। तथापि प्रपंचो न स्वतंत्र, लेकिन प्रपंच का भी आध्यात्मिक मिथ्या कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा मत कहो। अतः प्रपंच स्वतंत्र नहीं होता है, प्रपंच की अस्तित्व जो कल्पना के पूरक उसकी स्थिति की अनुभूति जो हो रही है उसका पीछे अधिष्ठान की अपेक्षा है। अपितो तस्मिन्नेव ब्रह्मणि त्रयम् प्रतिष्ठिताम्, किंतु उसी ब्रह्म में ये तीनों प्रतिष्ठित है। कौन तीनों? भोक्ता मने जीव, भोग्य मने जगत, प्रेरितारम मने ईश्वर। जीव जगत ईश्वर तीनों उसमें कल्पित है। यदि वक्ष्यमाणम भोग्य भोक्त नियंत्र लक्षणम जो है तस्मिन्नेव कल्पितम, अजा ही एका
भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता यदि वक्ष्यमाण के आगे कहेंगे अजो ही एको, जैसे वहां भी आया पहले द्वासपूर्णा सविजा सखाया अजो ही एको स्वात्विफलमत्ति अनष्टन्यो अभिचाकशीति, वैसे मंत्र यहां भी आ रहा है ना आगे, वहां स्पष्ट कहेंगे अजा ही एक अजा है बकरी है, अजा का अर्थ बकरी होता है, इन्हें बकरी नहीं लेना प्रकृति, ये प्रकृत्यात्मक जगत है जो कैसी है भोक्तृभोग्यार्थ युक्त है, वो वक्षमाणम भोक्तृभोग्यार्थ रूपम च अन्य देवम, वो अन्य है एवं श्रुति सिद्धम विराट सूत्राभ्याम, देखो विराट भाव और सूत्रात्मा, विराट सूत्राभ्याम कृत नाम रूप कर्म विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत सुषुप्ति रूप स्वरूपम प्रतिष्ठितम, ऐसा जो कृत नाम रूप कर्म वाला विश्व तेजस प्राज्ञ नाम से जागृत सुषुप्तियों में घूमने फिरने वाले का प्रतिष्ठितम रज्ज्वाम इव सर्प, जैसे रज्जु में सर्प होता है वैसे ये सारी चीज सुप्रतिष्ठा सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित है इस ब्रह्म में, और ब्रह्म सुप्रतिष्ठा किसके, इस जगत का, इन त्रय का। यत तस्मिन् सर्वं भोक्त्रादि लक्षणम प्रपंच रूपम प्रतिष्ठितम, जिसलिए इस ब्रह्म में भोक्त्रादि रूपा संपूर्ण प्रपंच प्रतिष्ठित है। अतएव अस्य भोक्त्रादि त्रयात्मकस्य प्रपंच से ब्रह्म सुप्रतिष्ठा शोभन प्रतिष्ठा, इसीलिए भोक्त्रादि रूपा यह प्रपंच का यह ब्रह्म क्या है, सुप्रतिष्ठा है, शोभन प्रतिष्ठा है। ये तो दे दिया ब्रह्मणो अन्य से चलनात्मकत्वाद चल प्रतिष्ठा अन्यत्र, क्योंकि जो है ब्रह्म से भिन्न में चलनात्मकता जरूर है, लेकिन उस चलनात्मका की जो प्रतिष्ठा है वो अन्यत्र होगा, और जहां अचल प्रतिष्ठा होगी वो अचल होगा, जिस पर सब चल रहे हैं। अभी सड़क पे चलने लग जाए तो क्या होगा, आप उस पर चल पाओगे? नीचे सड़क पे चलने लग जाओ, आप भी चलने लग जाए, आप घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर भूकंप हो रहा है। आप उसको स्थिर चाहिए तब उस पर आप चल सकते हैं। सारा जगत चलनात्मक है तो किस पर चलनात्मक है, वो अधिष्ठान तो अचल होगा। इसे कहते देखो अचल शब्द अचल है, वो कह दिया ब्रह्मणो अचलत्वाद अत्र अचल प्रतिष्ठा, ब्रह्म अचल होने के नाते उसमें सकल चल का वो प्रतिष्ठा हो जाता है। नन एवंतरी विकार भूत प्रपंच आश्रित्वेन परिणामित्वाद दध्यादिवत अनित्यम स्यात्, जब विकार भूता प्रपंच का आश्रय होने के नाते परिणामी हो जाएगा, फिर दधि आदि के समान अनित्य हो जाएंगे। इत्याशंक्य अक्षरंचैति, यद्यपि विकार प्रपंचाश्रय विकार भूता प्रपंच का आश्रय है तथापि अक्षरम न क्षरति इत्यक्षरम च शब्दो, ये भी अवधारण एवं अक्षरमेव, प्रपंचाधिष्ठान होते हुए भी यह ब्रह्म अक्षरी रहता है, परिणामी नहीं हो जाता। अतः कूटस्थ कहा जाता है, उसमें सब परिणाम हो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं होता। ये तो न्याय का काम है। न्याय क्या होता है, एनविल, उसमें सब प्रकार के लोहा गरम गरम रख के ठोकते जाए, बड़ा हथौड़ा होता है, 15 किलो 20-20 किलो वजन का हथौड़ा से धड़ धड़ मार के उसको अनेक आकार दे रहे गरम गरम लोहे को, लेकिन वो तो वैसे के वैसे रहता है। लोहा में परिणाम हो रहा है उस पर ऊपर के ठोकने पे, लेकिन उसमें कोई परिणाम नहीं है। इसे कूट इव न्याय इव तिष्ठति इति कूटस्थ। यद्यपि विकार प्रपंचाश्रय तथापि अक्षर न क्षरती अक्षरम, यदि विकार प्रपंच का आश्रय फिर भी वह न क्षरती थी अक्षरम। 6 शब्दों अवधारण में अविनाशी है वो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अविनाशी ही है। मायात्मकत्वात् विकारस्य, कि जो विकार है मायात्मक होने के नाते उस अधिष्ठान का कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। विकाराश्रित्वेपि अविनाशी व कूटस्थम ब्रह्म अवतिष्ठति अभिप्राय। स्लायन शब्द को स्लायन काम चलेगा नहीं। विकार का आश्रय होने के कारण से होने पर भी अविनाशी एवं कूटस्थम ब्रह्म अवतिष्ठित है, वह ब्रह्म अविनाशी होकर के कूटस्थ ही बना रहता है। इत अभिप्राय हो।
मायात्मक प्रपंच से पूर्व में प्रपंचितम, और ये प्रपंच मायात्मक है, ये बात ब्रह्म चक्र दृष्टांत से, नदी दृष्टांत से कह दिया गया है। तस्मात् सर्वात्मकत्वे ब्रह्मण प्रपंच से मिथ्यात्मकत्वेन ब्रह्मण प्रपंच असंसर्गात् पूर्णानंद ब्रह्मम आत्मानं पश्यतो मोक्षाख्य परम पुरुषार्थ भवति इत्यर्थः। इसलिए सर्वात्मक होने के बावजूद भी यह ब्रह्म प्रपंच के साथ मिथ्यात्मक संबंध मात्र होने पर उस ब्रह्म का प्रपंच से असंबंधी माना जाएगा। अतः तार्श पूर्णानंद ब्रह्म को आत्मरूपेण अनुभव करता है जो उसे मोक्ष नाम पर पुरुषार्थ अवश्य प्राप्त होता है। कथम तस्य आत्मानं पश्यतो मोक्षसिद्धिर् इत्यतः अत्रांतरं ब्रह्म विदो विदित्वा इति। अत्र अस्मिन् अन्नमयादि आनंदमयांते देहे, अन्नमय से आनंदमय पर्यंत जो पंचकोश रूपी यह कार्य कारण भावात्मक शरीर में विराट आदि अव्याकृतांतेवा, अतः विराट से लेकर अव्याकृत पर्यंत सभीयों में प्रपंचे पूर्व उपाधि प्रविलयेन, पूर्व उपाधियों का प्रविलय पूर्वक उसको क्या कहा था? अन्नमयम् आत्मान उपसंग्रामति, प्राणमयम् आत्मान उपसंग्रामति, मनोमयम् आत्मान उपसंग्रामति, कहा कि नहीं? पूर्व को विलय करके उत्तर के साथ अभेद होते जाता है। करते करते ब्रह्मोच्चम प्रतिष्ठा से ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। प्रपंचे पूर्वोपाधि प्रविलयेन उत्तरोत्तरमपि असनयाद्य संस्पृष्टम वाचाम गोचरम ब्रह्मविदो विदित्वा। उत्तरोत्तर के साथ जाते 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 अंत में उस अधिष्ठान में पहुंच जाते हैं जो कि कैसा है? असनय आदि से असंस्पृष्ट है, भूख प्यास आदि से असंबद्ध है, और साथ साथ और कैसा है वो? वाचाम गोचरम, वाणी मन आदि का विषय है। ब्रह्मविदो विदित्वा, तारस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अनुभव करके लीना ब्रह्मणि विश्वादि उपसंहार मुखेन लयंगता, विश्व तेजस प्राज्ञादि सोपाधिक स्वरूपों को मिटा करके लयंगता अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्म रूपेण ही स्थिता इत्यर्थ। उन सबको लय प्राप्त करा करके अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से ब्रह्म रूप से ही वह स्थित हो जाता है। तत्पराह माने समाधि पराह, वह समाधि पर हो जाते हैं। किं कुर्वन्ति, अरे समाधि पर होकर के क्या करेंगे वो? ब्रह्म होकर के क्या करेंगे? कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां पूर्व पक्षी देखो किं कुर्वन्ति पूछ रहा है, तो जवाब दे दे योनि मुक्ता भवन्ति, वहां कुछ करता वर्ता नहीं है, वह योनि मुक्त हो जाता है। योनि मुक्त मतलब गर्भ जन्म जरा मरण संसार भयात मुक्ता भवन्ति इत्यर्थ। गर्भ जन्म जरा मरण संसार आदि रूपा जो अष्टविध दुख कहा था, षड्विध दुख कहा था, उन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है इत्यर्थ। तथा च योगी व्याज्ञवल्क्यो ब्रह्मात्मयेन एव अवस्थितम समाधिं दर्शयति। इसलिए योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी योगी याज्ञवल्क्य संहिता नामक ग्रंथ में ब्रह्म रूपेण इस आत्मा के द्वारा अनुभूति कर लेना, अवस्थित हो जाना ही समाधि है करके समाधि का लक्षण किया उन्होंने। वेदांतिक समाधि है, वेदांत भाषा में यही समाधि है। जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति पूर्वक ब्रह्म रूपेण स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जो ब्राह्मी स्थिति है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया, वही समाधि है। यदर्थम इदमद्वैतम भारूपम सर्वकारणम आनंदम अमृतम नित्यम सर्वभूतेष्वस्थितम तदेवानन्निधि प्राप्य परमात्मानम् आत्मना तस्मिन् प्रलीयते त्वात्मा समाधि स उदारतः। उसे समाधि करके कहा गया है शास्त्रों में, जिसे यदर्थम इदम अद्वैतम, जिसके लिए इस अद्वैत को भारूप कहा गया, स्वप्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्योति रूप है, सर्व कारणम, संपूर्ण जगत के कारण है, होते हुए भी अकारण है। अतएव आनंदम, अतएव अमृतम, नित्यम,
ऐसा जो ब्रह्म अद्वैतम सर्वभूतेष्वस्थितम, जो सकल भूतों में इन भूतों की सृष्टि करके, उपाधियों की सृष्टि करके, तसृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उसे प्रवेश करके हृदय गुफा में विशेष रूपेण अभिव्यक्त जो हो रहा है उसको तदेव अनन्य धी प्राप्य, उसके साथ अनन्य बुद्धि, अनन्य अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त करके आत्मना परमात्मानम अनन्य प्राप्य, अपने से उस परमात्मा को अनन्य भाव से अनुभव ध्यान करता हुआ तस्मिन्नेव प्रलीयते तु आत्मा, ये जो आत्मा है जीवात्मा उस ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इसी का नाम समाधि करके वेदांत शास्त्र में कहा गया है। योगी याज्ञवल्क्य संहिता है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है वो योगी याज्ञवल्क्य संहिता, उसमें इसका वर्णन इस प्रकार से किया है। हमारे जो पूर्ण योग है उस ग्रंथ के जो आरंभ में भूमिका में पातंजलि योग और योगी याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया अष्टांग योग, दोनों की तुलनात्मक विचार किया है। यम नियम वगैरह सारे आसन प्राणायाम, किसको यम कहा है पतंजलि ने, किसको यम कह रहे योगी याज्ञवल्क्य महाराज, उन्होंने नियम किसको कहा, इन्होंने किसको कहा, तुलनात्मक सूत्र और ये श्लोक, सूत्र और श्लोक दिया हुआ है। वहाँ केवल मैंने अष्टांग योग संबंधी मात्र 8 श्लोकों के 8 है, 8 के स्थान 8 श्लोक ले लिया है, 10वां अध्याय में है, ये बड़ा ग्रंथ है। इंद्रियाणि वशीकृत्य यमादि गुण संयुतः आत्मध्ये मन कुर्याद आत्मानं परमात्मनि, परमात्मा स्वयं भूत्वा न किंचित चिंतेत ततः तदा तुल्यते त्वात्मा प्रत्यगात्मन्यखंडिते, प्रत्यगात्मा स एव स्यात् इत्युक्तम ब्रह्मवादिभिः। स्पष्ट करते हैं कैसा होगा, ऐसी समाधि हमें कैसे प्राप्त होगा। कहते इंद्रियाणि वशीकृत्य, इंद्रियों को अपने वश में लाओ। पहले कैसे लाऊं, वो भी यमादि गुण संयुक्त हो, यम नियमादि जो साधन है उनसे युक्त होकर के पहले इंद्रियों को अपने वश में लाओ। और आत्मध्ये, इस शरीर का बीच में जो हृदय रूपी गुफा कहा गया उसमें मन कुर्यात, मन को स्थापित करना है। आत्मानं परमात्मनि, वह स्वजीव भाव को उस परमात्म भाव में उस प्रकार जैसे परमात्मा स्वयं भूतवा मैंने अनन्य भाव कर लेना। विनय वहाँ पर परमात्मा को हम देख रहे हैं, मैं अलग हूँ और मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, वो द्वैत भाव नहीं। हृदय में आपको जो है दिखाई दे रहे शिव जी, विठल, कृष्ण, किसको राम, किसको कुछ दिखाई दे रहे हैं, अरे वो सगुण दिखाई दे रहा है, वो नहीं वेदांत कहता है। आपको ये होना चाहिए स्वयं उस परमात्मा से अभिन्न, माने वहां कोई आकार ही नहीं, ये भी आकार नहीं, वो भी आकार, निराकार निराकार में विलीन हो गया। उपाधि के कारण से साकार तब महसूस हो रहा था जब निवृत्त हो जाए। जब परमात्मा स्वयं भूतवा न किंचित चिंतित ततः, उससे आगे और कुछ चिंतन नहीं करना है। तदा तुल्यते त्वात्मा, तब तो निश्चित रूपेण ये जीवात्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा। किसे विलीन होगा आगे बताए, प्रत्येगात्म ने अखंडित, जो प्रत्येगात्मा था जीवात्मा कहा जा रहा था वही वो अखंड ब्रह्म था, उसमें वो विलीन हो जाएगा। प्रत्येगात्मा स एव स्यात्, वह प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म विशुद्ध आत्मा हो जाता है। इत्युक्तम ब्रह्मवादी भी, ऐसे ब्रह्मवादियों के द्वारा सुस्पष्ट कहा गया है।